नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में आता रहता है और ज़्यादातर लोग पता होना चाहिए हमारे देश के इतिहास के बारे में। तो एक ऐसी पार्टी के बारे में बताएंगे जो आज भी वजूद में है। तो उसका स्थापना किस तरीके से हुई थी, क्या उसका रोल था भारतीय इतिहास में, आज़ादी कराने में भी क्या मतलब भूमिका निभाई थी। तो उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर अंग्रेजी में कहें तो जैसा आपने ऊपर देखा हुआ है, तो इसके बारे में सारे तथ्य हो जाएंगे, कौन कौन से अधिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें बहुत सारे अधिवेशन हम आपको बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ मुख्य अधिवेशन बताएंगे, कुछ मुख्य दो चार बातें बताएंगे जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आइए चलो जान लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थापना इसकी कब हुई थी। स्थापना इसकी हुई थी 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखनी चाहिए। ये आपको याद होनी ही चाहिए। मतलब ये किसी किसी एग्जाम में नहीं, हर किसी एग्जाम में ज़्यादातर ये डेट पूछ ली जाती है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885, 1885 डेट 28 दिसंबर है, जानकारी के लिए। तो इंडियन इसके संस्थापक के बारे में पूछ लिया थी, कौन कौन संस्थापक सदस्य थे, संस्थापक कौन कौन थे। तो सबसे पहला इंपोर्टेंट नेम आता एओ ह्यूम। एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका पूरा नाम है, यहां लिख देता हूं, एलन ऑक्टावियन, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। इसके बारे में जान लीजिए, ये सिविल सर्वेंट था, सिविल सर्वेंट, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज जो थे उनका ये एक सिविल सर्वेंट था जो रिटायर्ड हो चुका था, अपने पद से इस्तीफा दे चुका था। वो इसका संस्थापक था। उसके बाद नंबर 2 पे एक अपना भारतीय है, दिनेश वाचा, दिनेश वाचा। और 3 पर हमारे था ग्रैंड मैन ऑफ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनका मतलब कहा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य भी थे। तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो ये 3 लोग थे जो संस्थापक थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंपोर्टेंट और मैन जो था वो एओ ह्यूम था। एओ ह्यूम के बारे में बताया जाता है कि इसने मतलब अपनी ब्रिटिश के लिए ही इसकी स्थापना की थी, ऐसी थ्योरी है। इस थ्योरी को कहते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या थी? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, यहां लिख लेते हैं, सेफ्टी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये थ्योरी जो थी ये एओ ह्यूम द्वारा दी गई थी, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या थी? तो सेफ्टी वाल्व में क्या होता है कि आपने कुकर देखा होगा, इसमें एक बॉल्व लगा होता है, जो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कुकर में, तो वो बॉल टूट जाता है और से सारी गैस बाहर निकल जाती है कुकर से। सेम सेम इसने राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कांग्रेस का स्थापना इसीलिए की थी क्योंकि बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, छोटे छोटे आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन। उसके बाद जब एक बड़ा आंदोलन हो गया 1857 क्रांति, जो कि आपको याद होगा एक बहुत बड़ा क्रांति हो गई, तो उससे अंग्रेज जो डर गए थे कि हमारी सत्ता अभी ना उखड़ जाए यहाँ से। तो इसलिए उन्होंने बहुत सोचा विचारी की। तो उसके बाद उन्होंने हिसाब से मतलब एक तरीके से एक संस्था बनाने की सोची, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हालांकि इसमें भारतीय लोगों का भी उसका भारतीय लोग भी इसमें सम्मिलित थे, लेकिन इसमें अंग्रेजों की थोड़ी चालाकी थी। मतलब चाहते थे कि बहुत सारे आंदोलन भड़कते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं, वो थोड़ी रुक जाएंगी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से जब तक आएंगी तब तक वो धीमे गतिविधियों में पड़ जाएंगी। हम अंग्रेजों को पहले ही पता चल जाएगा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इसलिए बताई थी। ये थ्योरी दी थी बीजी तिलक। इसने इस थ्योरी को मतलब इस थ्योरी को दिया तो बीजी तिलक ने था, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन एओ ह्यूम का सोचना ही यही था कि बड़े बड़े आंदोलन को कैसे शांत किया जाए। तो ये बात बीजी तिलक ने बाहर लाकर रख दी अपनी। कई सारी बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें एक थ्योरी नाम से दी हुई है। तो सेफ्टी बॉल थ्योरी किसने दी थी? बीजी तिलक, मतलब गरम दल के नेता थे ये बीजी तिलक। सेफ्टी बॉल थ्योरी किसकी थी? बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक की थी। तो ये बात तब जान गए होंगे। इसके बाद चलते हैं आगे, स्थान कहाँ पर इसकी हुई थी स्थापना। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? स्थापना में जान लेते हैं, इसकी स्थापना हुई थी बंबई में। बंबई, बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बंबई। बंबई में बंबई में किस जगह हुई थी? गोकुलदास,
गोकुलदास तेजपाल तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इस जगह पर बंबई में स्थापना हुई थी किसकी? कांग्रेस की। उसके बाद वायसराय। वायसराय कौन था? मतलब वायसराय था डफरिन, लॉर्ड डफरिन। डफरिन 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 इसका कार्यकाल था 1884 से लेकर 1885, सॉरी 1888, 1884 1888 तक इसका कार्यकाल डफरिन का। डफरिन के काल में हुई थी। डफरिन ने भी इसका विरोध नहीं किया क्योंकि उसको पता था इससे बहुत छोटे छोटे जो आंदोलन हो रहे थे, जो गतिविधियां चल रही थी क्रांतिकारी, वो थोड़ी थोड़ी रुक जाएंगी क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी तो राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। कुछ इसमें भारतीय लोग सम्मिलित थे तो वो सोच रहे थे इससे राष्ट्रवाद की भावना आएगी, इसीलिए कांग्रेस के स्थापना में भारतीयों ने भी समर्थन दिया और अंग्रेजों ने भी समर्थन दिया। सबके अपने अपने लक्ष्य थे, अपनी अपनी गतिविधियां थी, अपने अपने लिए सब लोग कर रहे थे। तो उसके बाद इसका पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन एसोसिएशन यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसके बाद हम जान लेते हैं कि ये इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको बता देते हैं कि मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में मुख्य बिंदु है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये बात करजन ने कही थी। ये बात किसने की? करजन को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। 1905 में बंगाल का विभाजन करजन के द्वारा ही किया गया था। डेट भी आपको याद रही होगी, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ही पूछ ली जाती है। सन आजकल नहीं पूछ रहा है किस वर्ष हुआ था विभाजन, आजकल पूछ रहा है डेट। पीस एग्जाम में अक्टूबर डेट पूछ लिया, अक्टूबर भी पूछेगा, 16 अक्टूबर, ये आप याद रखिएगा। 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन करजन द्वारा हुआ था। करजन ने कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही, ये बात बोली थी। क्यों उसने ऐसी बात बोली थी? क्योंकि वो अपने चरम सीमा पर था शक्ति के और उसने विभाजन कर दिया था बंगाल का, तो उसको कांग्रेस रोक भी नहीं पाई थी, इसलिए उसने इस तरीके के शब्द बोले थे। और तिलक धर्मदल के जो नेता थे वो इसके बहुत ज्यादा विरोध में थे, जिन्होंने सेफ्टी वाल थ्योरी की थ्योरी दी थी, सेफ्टी वाल थ्योरी की जो बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये भीख मांगने वाली संस्था है, इसमें कुछ नहीं है, मुट्ठी भर से लोग हैं और बस अपने हाथ जोड़ के विनती करके अंग्रेजों से काम निकालने वाले काम कर रहे हैं, और भीख मांगने वाली संस्था के रूप में तिलक ने इसको स्वीकार किया था। हाँ, इसके बाद एक दादा भाई नौरोजी की एक किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद करिएगा, याद रखिएगा। किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब जो है 1901, ये क्वेश्चन पीसीएस 2021 में पूछा गया कि ये किताब किस सन में आई थी। ये नहीं पूछा किसने लिखी थी, ये सबको पता है, ये कब आई थी? 1901 में छपी थी ये किताब, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी द्वारा ये किताब दी गई थी। इसमें किस तरीके से भारत से अंग्रेज धन अपनी अपनी नीतियों से द्वारा विदेश ले जा रहे हैं, उस बारे में चर्चा की गई है इस किताब में। तो धन की निकासी किस तरीके से हो रही है भारत से, उसकी चर्चा की गई है। 1901 में किताब छपी थी दादा भाई नौरोजी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिस वक्त इसका अध्यक्ष 3 सदस्य से स्थापना की बता दी है आपको। एक बार अधिवेशन देख लेते हैं, वो 2-3 शुरू के 4 अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी अधिवेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बाद, तब वीडियो लंबी हो जाएगी इस सब, इसलिए केवल 4 ही बताएंगे आज। तो अधिवेशन 1885 स्थापना वर्ष था, उसी वर्ष अधिवेशन हुआ, मुट्ठी भर लोग थे, सही कहा था। और 52 रिप्रेजेंटेटिव, मतलब 72 प्रतिनिधि ही इसमें शामिल हुए थे, जिसमें WC बनर्जी उसके अध्यक्ष बने थे, बंबई में स्थान था। और इसके बाद 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी थे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ। और 1887 में मद्रास 3 नंबर का अधिवेशन हुआ, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। एक ही एग्जाम में नहीं, हजारों एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, हजारों बार पूछा गया कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ये आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। इसके बाद है 1888 में इलाहाबाद, आज के समय प्रयागराज, इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। प्रथम अंग्रेज, मतलब भारतीय नहीं था इसमें, ये तीनों भारतीय थे, ये प्रथम अंग्रेज था जिसने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसी के साथ उम्मीद है कि आपको इतनी सारी जानकारी समझ में आई होगी।
आगे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। 1888 में जितने भी सारे इंपोर्टेंट सेशन हुए हैं कांग्रेस के, वो सारे आपको हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा और अपने साथ के लोगों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।